कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं विषय गणित। गणित के आज हमने जो सवाल वो है निम्नलिखित संख्याओं का म से ज्ञात कीजिए। कल भी हमने इसी प्रकार का सवाल किया था, लेकिन उसमें 2 अंक थे, इसमें 3 अंकों का म से ज्ञात करना है। संख्या है 18, 36 और 48। करने का तरीका वही है जो हमने कल किया था सवाल, बस कल वाले में 2 अंकों के 2 अंक थे, आज में 3 अंक दे रखे हैं, 16, 36 और 48। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या है हमारे पास 18। कितनी है? 18। तो इसके अंदर आपको विभाज्यता के जो नियम थे उनको याद रखना है कि सब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, तो वो होती है 2। तो पीछे देखिए 8 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो हमने लगाया 2 का भाग। तो 2 के पाड़े में 18 कितनी बार आते हैं? 2 9 में 18। कितनी बार? 9 बार। अब 9 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 के बाद संख्या कौन सी होती है? 3। तो 9 जो है 3 का गुणज होता है। 9 जो है वो 3 का गुणज होता है। तो इसमें 3, यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो 3 3 9 और 3 अभाज्य संख्या है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है, तो 3 एकम 3। तो ये हमारा आंसर है 2 × 3 × 3। 2 × 3 × 3 क्या होगा? 18 के अभाज्य गुणनखंड। फिर अगली संख्या है 36। कितनी है? 36। तरीका वही, पहले 2 का भाग, पीछे 6 है, तो ये 36 2 के पाड़े से विभाजित है, तो भाग लगा के देख लीजिए आप। सबसे पहले 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतार दिए, 2 8 16। कितनी बार गया? 18 बार। कितनी बार? 18 बार। अब तरीका वही, 18 का देखो भी हमने भाग लगाया था यहाँ पे, पहले 2 से, 2 9 में 18, फिर 3 से, 3 3 9 और फिर 3 का खुद से, 3 एकम 3। अब हमारी तीसरी संख्या 48। तरीका वही है, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे 48 में, क्योंकि पीछे 8 है तो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 2 का भाग 48 में लगा, कितनी बार गया? 24 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार? 12 बार। फिर 2 का भाग 12 में, 2 छंग 12, 6 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 बार। और फिर 3 का 3 में 1 बार। तो इस प्रकार से तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब हमने जिस प्रकार कल समूह बनाए थे उसी प्रकार आपको समूह बनाने हैं। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 4 बार है, तो हम लिखेंगे 2। अब 3 जगह खाली छोड़ दीजिए, जिससे आपको समूह बनाने में क्या रहे? आसानी रहेगी। तो अंक के नीचे अंक आना है आपका। अब देखिए 3 कितनी बार है? इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 1 बार, तो इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू, फिर खाली जगह, फिर 3 2 बार, तो 3 इंटू 3। फिर 48, 2 कितनी बार है? 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू खाली स्थान।
अब म से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सह अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। ऐसा गुणनखंड जो तीनों में ही हो, तो देखिए इन तीनों में एक समूह बन रहा है 2 का, एक समूह बन रहा है 3 का, यानी आपको इन अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही समूह बन रहे हैं, एक 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 18, 36 और 18, 36 और 48 का मस। अब देखिए 2 और 3 यानी 2 इंटू 3, इन दोनों की क्या कर देंगे गुणा, 2 3 6, और ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको आंसर ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है जिसमें संख्या 15, 45 और 75। 15, 45 और 75। तो करने का तरीका आपका यही है, सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है वो है 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या 2, लेकिन पीछे 5 है तो 2 से विभाजित नहीं है, तो हम लेंगे 3। 15 3 का गुणज होता है, यहाँ 3 के पाठे में आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा कितनी बार, 5 बार। 3 पंजे 15 और फिर 5 में खुद का, 5 एकम 5। तो ये हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5। फिर हम लेंगे 4 5 45, 2 का तो जाएगा नहीं, 45 के दोनों अंकों को जोड़िए, 4 और 5 कितने हो गए 9, 4 और 5 कितने हो गए 9। 9 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो हम इसमें लगाएंगे 3 का भाग। तो देखिए 3 का भाग 45 में, पहले 3 एकम 3, 1 5 उतार दिया, 3 पंजे 15, कितनी बार गया 15 बार, तो यहाँ हमने लिख दिया 15। फिर 3 का अभी लगाया था हमने यहाँ पे, 3 पंजे 15 और फिर 5 का, 5 एकम 5। अंतिम संख्या है 7 5 75। तो देखिए पीछे 5 है तो 2 से विभाजित है नहीं, 3 से विभाजित है क्या संख्या, तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 5 कितने हो गए 12, कितने हो गए 12। अब 12 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग 75 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 उतरा, 3 पंजे 15, कितनी बार गया 25 बार, ये हमने 25 लिख दिया यहाँ पे। अब 25 3 के पारे से विभाजित नहीं है, लेकिन 25 5 का गुणज होता है, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 5 पंजे 25 और फिर अंत में 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपको ये अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब आपको समूह बनाने हैं, तो सबसे पहले 15, इसमें देखिए 3 एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 3 इंटू डैश कर दिया हमने, यानी खाली जगह छोड़ दी 1 और 5, फिर 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 75 का 3 इंटू डैश इंटू 5 इंटू 5। अब हमें देखना है इनका सार्व अभाज्य गुणनखंड, दो तीनों में एक सेम संख्या आती हो। तो देखिए एक समूह बन रहा है 3 का, एक समूह बन रहा है 5 का, तो हम नीचे लिखेंगे अतः 15,
45 और 75 का मस। तो एक हमने लिया समूह में से 3 और 5 दोनों के कीजिए गुणा, 3 पंजे 15 और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा म से ज्ञात करना है। सवाल पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।